वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है श्रोता कि आज के वचन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ प्राप्त होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम की इस कक्षा में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है और इन दिनों में हम मेरे पसंद का पुस्तक अर्थात भजन संहिता का सर्वेक्षण कर रहे हैं। सचमुच में भजन संहिता एक सुदृढ़, निश्चित व धन्य पुरुष वाला भजन है। मित्र, जैसे आप इस भजन को पढ़ते हैं तो ये पहला भजन आपको अनेक धन्य पुरुष भजन के लिए तैयार करता है, जो इस आत्मिक व प्रेरणादायक भजन पुस्तक में पाया जाता है। भजन 1 में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहर सकेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। श्रोता मित्र, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि भजन संहिता की पुस्तक के अनेक विषय हैं। जैसे भजन 1 2 व्यक्तियों के विषय में बताता है। आप कह सकते हैं कि इस भजन के मंच में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। सो उसमें से आप कौन से हैं? पहला तो धन्य पुरुष है और दूसरा दुष्ट व्यक्ति है। जब हम नए नियम में आएंगे तब हम इससे संबंधित प्रभु यीशु मसीह द्वारा बताए गए बातों को देखेंगे। उन्होंने सकेत फाटक और चौड़ा फाटक के विषय में बताया है। चौड़ा फाटक विनाश को पहुंचाता है और सकरा मार्ग जीवन को पहुंचाता है। फिर उसने चट्टान पर व बालू पर घर बनाने के विषय में बताया है। फिर झूठे नबी और सच्चे नबियों के विषय में बताया है। सो प्रभु यीशु मसीह ने भी 2 मनुष्यों के मंच पर इसे रखकर कहा है कि आप इनमें कौन से व्यक्ति हैं। जैसे हम इस पहले भजन में उस धन्य पुरुष से मिलते हैं तो हम ये जानने पाते हैं कि उसका आशीषित होना कोई संयोगवश नहीं है, परंतु उसका धन्य पुरुष का आशीषित होना उसके चुनाव और उसके विश्वास करने का परिणाम है। यह पहला भजन इब्रानी कविता का वो आकार है जिसमें नकारात्मक व सकारात्मक सत्य पाए जाते हैं। यहाँ पर भजन 1 आपको ये बताएगा कि धन्य पुरुष क्या है और वो क्या नहीं है। उदाहरण के लिए, सर्वप्रथम धन्य पुरुष इसलिए आशीषित हुआ है क्योंकि वह ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। इसका मतलब ये है कि वह विश्वासियों की मंडली में बैठता है। ये धन्य पुरुष एक विश्वासी व्यक्ति है। सो उसके आशीष पाने का पहला कुंजी यही है। फिर ये धन्य पुरुष परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है और न केवल वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, परंतु वह उस वचन से प्रेम रखता है, उससे प्रसन्न रहता है और उस पर रात दिन ध्यान करते रहता है। सो उसके आशीष से संबंधित जो स्पष्टीकरण है वो परमेश्वर का वचन है। इस सत्य को भी नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है, अर्थात धन्य पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यदि हम इसको नकारात्मक रूप से देखें तो वह परमेश्वर की युक्ति में चलने वाला व्यक्ति है और इस युक्ति को वह परमेश्वर के वचन से प्राप्त करता है। सो हम पाते हैं कि वो धन्य पुरुष किसी संयोगवश धन्य नहीं है, परंतु वो इसलिए धन्य है क्योंकि वो एक विश्वासी व्यक्ति है। वह परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, उस वचन से प्रेम रखता है और उस वचन का आज्ञा पालन करता है, उस पर रात दिन ध्यान करते रहता है। सो इसलिए वो धन्य पुरुष आशीषित कहलाता है। श्रोता मित्र, इस भजन को लिखते हुए दाऊद प्रत्यक्ष रूप से
अपने स्वयं के विषय में बातें कर रहा है। जैसे हमने पहला व दूसरा शमूएल में सीखा था कि दाऊद इस्राएल का दूसरा राजा था, और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हम उस व्यवस्था पर ध्यान किया था जिसे मूसा ने लिखा था कि जब तू उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे और वहां कोई तुम्हारा राजा हो और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवियों याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वह उसे अपने पास में रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ता रहे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस व्यवस्था और इस ज्ञान की विधियों को माना करे और उसको करने में वो चौकसी रखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और इन आज्ञाओं से न तो दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इस्राएलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहें। श्रोता, मूसा ने इस्राएलियों के राजाओं के ऊपर अनुशासन को लागू कर दिया था। सो जबकि दाऊद इस्राएल का दूसरा राजा था, उसे उस अनुशासन के आधार पर चलना था। उसे परमेश्वर के उस व्यवस्था की पुस्तक को नकल करके अपने पास हर समय रखना था। सो भजन 1 के आधार पे हमें पता चलता है कि दाऊद उन अनुशासन का अभ्यास किया करता था। वह परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता था और उस पर रात दिन ध्यान किया करता था। वह उस पर विश्वास किया करता था और उसके अनुसार चला करता था। सो जब वह ऐसा किया करता था तो परमेश्वर की दृष्टि में वो एक धन्य पुरुष कहलाता था। इसलिए दाऊद हमसे कहता है कि परमेश्वर के वचन से प्रेम रखना ही उसे धन्य पुरुष बना दिया था। फिर दाऊद हमें उस धन्य पुरुष के आशीष की सूची को बताता है। धन्य पुरुष का जो पहला आशीष है वो स्थिरता है। धन्य पुरुष उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और उसके जड़ बड़े गहरे में हैं और उसे हर समय भोजन मिलते रहता है। एक बड़े पेड़ का जड़ कई मीटर तक फैला रहता है। हम उसे खींचकर उखाड़ नहीं सकते, वो स्थिर रहता है। सो स्थिरता जो है धन्य पुरुष का पहला आशीष है। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस प्रकार के स्थिरता के विषय में वर्णन करके कहा, जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान में बनाया और मैं बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर पर टक्करें लगीं, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नेव चट्टान पर डाली गई थी। फिर धन्य पुरुष का जो अगला आशीष है वो है उपजाऊपन। धन्य पुरुष फलवंत होता है। जिस तरह से दाऊद ने इस फलवंत जीवन के विषय में समझाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दाऊद कहता है वह अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, अर्थात वह परमेश्वर के लिए परमेश्वर के समय में फल लाता है। सो जो बातें, जो आशीषें हमारे जीवन से होकर आती हैं वो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध का परिणाम है। ऊपरी कोठरी में प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों से कहा, मैं और पिता एक हैं। प्रत्येक वचन जो मैं कहता हूँ और वो सब कार्य जो मैं करता हूँ उस पर प्रतीति करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। फिर उसने कहा, मैं पिता के पास जाता हूँ और वहां से पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। जैसे मैं पिता के साथ हूँ वह तुम्हें बोलने के लिए वचन देगा और तुम्हारी योग्यता के अनुसार तुम्हें कार्य देगा। परमेश्वर का वचन संपूर्ण संसार में तुम्हारे द्वारा प्रचार किया जाएगा क्योंकि तुम और आत्मा एक हो। सो इसी प्रकार से दाऊद ने भजन 1 का वर्णन किया क्योंकि वह एक विश्वासी था। वह परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखता था, उससे प्रीति रखता था, वह उसे मानता था और उस पर रात दिन ध्यान किया करता था। सो इसलिए वह फलवंत होता था। फिर धन्य पुरुष का अगला आशीष है सफलता। हम पढ़ते हैं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहाँ पर दाऊद किसी भौतिक सफलता के विषय में नहीं बता रहा है,
परंतु आत्मिक सफलता के विषय में कह रहा है, जो अनंत राज्य के लिए है। यह धन्य पुरुष अपने आंतरिक मनुष्यत्व में सफल हो रहा है, जो अनंत राज्य के लिए है। श्रोता, स्मरण रखें कि ये काव्यात्मक पुस्तकें हमारे बाहरी मनुष्यत्व के बारे में नहीं है, परंतु हमारे भीतरी मनुष्यत्व के विषय में बताते हैं। धन्य पुरुष होने की अगली आशीष है दीर्घ आयु। एक बार मैंने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आप इतने वृद्ध कैसे हुए? उन्होंने कहा, बस श्वास लेता रहा और श्वास छोड़ता रहा। सो वे 91 वर्ष से श्वास लेते रहे और श्वास छोड़ते रहे, परंतु उसका कुछ और कारण था। वो एक धर्मी व भक्तिमय जीवन बिताने वाले व्यक्ति थे, और वचन बताता है कि धन्य पुरुष के पास दीर्घ आयु होती है। हम पढ़ते हैं कि उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। अंत में धन्य पुरुष होने की जो महान आशीष है, जिसे हम पढ़ते हैं कि वह पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, तो आपके लिए जीवन व्यतीत करना कठिन है। पापी हमेशा पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, परंतु धन्य पुरुष, परमेश्वर का भय मानने वाला पुरुष, कभी भी पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। इसलिए यह उसके लिए आशीष है। फिर हम पापी के विषय में पढ़ते हैं, वह धर्मियों की मंडली में नहीं ठहर सकेगा। ये धर्मियों की मंडली अनंत राज्य है, उसमें पापी लोग नहीं जा सकेंगे। और यदि हम इसे दूसरे तरह से देखें, तो धन्य पुरुष उस मंडली में जा सकेगा और दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, परंतु धर्मी लोग उस अदालत में स्थिर रहने पाएंगे। श्रोता मित्र, हम देखते हैं कि दाऊद इस भजन में धन्य पुरुष के विषय में समझाया है, और फिर कहा कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। जो धन्य पुरुष विश्वास करता है, उस पर दुष्ट लोग विश्वास नहीं करते। दुष्ट व अधर्मी परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं रखते, प्रीति नहीं रखते, वे उस पर ध्यान नहीं करते। वे परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, इसलिए वे स्थिर नहीं रहते, वे फलवंत नहीं होते, वे सफल नहीं होते। उन्हें दीर्घ आयु नहीं मिलती, उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती, वे अनंत राज्य का अनुभव नहीं कर सकते। श्रोता मित्र, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं? भजन 1 को पढ़ें और अपने आप से प्रश्न पूछें कि क्या मैं एक धन्य व आशीषित पुरुष हूँ? यदि नहीं, तो आप इस वचन द्वारा धन्य पुरुष हो सकते हैं। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।